बहुजन समाज पार्टी की आज एक अहम बैठक है। हम इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में, जहां पर ये बैठक चल रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मायावती अभी कुछ ही देर में यहां पर आएंगी और आकर के जो 75 जिलों के जो पदाधिकारी आए हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके साथ में बैठक करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये 75 जिलों के अलग अलग पदाधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि जो बैठक है वो 2024 चुनाव को लेकर के है, साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर के है। जिस तरीके से चुनाव होने हैं उनको लेकर के अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। अब कहीं ना कहीं जब चुनाव सामने हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। हालांकि आज इस बैठक में कई रणनीतियाँ बनेंगी कि किस तरीके से चुनाव में जाया जाए, किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के ये बैठक रखी गई है। हालांकि बैठक में कई बदलाव भी हो सकते हैं कि कई जो पदाधिकारी हैं उनके जो कार्य क्षेत्र, जो कार्यकाल है, वो भी कहीं ना कहीं बदले जा सकते हैं। साथ ही साथ अतीक अहमद की पत्नी की जिस तरीके से बात चल रही थी, टिकट की बात चल रही थी, वो टिकट कहीं ना कहीं कट चुका है, लेकिन चर्चाएं उस पर भी बनी हुई हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब मायावती आएंगी और आकर के बैठक को संबोधन करेंगी तो उसमें क्या कुछ रहता है, किस तरीके की ये बैठक रहती है, ये देखना होगा। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको प्रयागराज अपने साथ लेके गई है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद 2 शूटर और अतीक अहमद का बेटा असद को संरक्षण देने का इस पर आरोप लगा है, जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद उसको प्रयागराज अपने साथ लेके गई है और उस पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई आरोपी जो शूटर थे उनका एनकाउंटर हो चुका है और अतीक अहमद का छोटा बेटा असद भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसके साथ में 2 शूटर भी अभी फरार हैं, जिसके ऊपर अभी हाल ही में कई हजारों का जो है इनाम रख दिया गया है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिसमें अभी अतीक अहमद की बीवी भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हाल ही में अब डॉक्टर अखलाक यानी कि अतीक अहमद का जो बहनोई है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो मेरठ के अब्दुल्ला क्षेत्र में सीएचसी में डॉक्टर के रूप में तैनाती थी, उसकी सरकारी डॉक्टर था, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है और उससे और अन्य सुराग मिलने अभी बाकी हैं, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस उसको लेके गई है और उसके बाद उससे पूछताछ में पता लगेगा कि अतीक अहमद का बेटा असद और अन्य 2 शूटर कहां हैं। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। उमेश पाल हत्याकांड में परत दर परत नई कड़ी चुड़ती जा रही है। जिस तरह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अशरफ के साले सद्दाम और उनका भतीजा असद दोनों वीडियो में दिख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सीबीआई में पेशी के लिए जब अशरफ गए थे उस समय का यह वीडियो है। उस समय ये तीनों एक साथ दिखे थे। जिस तरह पुलिस लगातार ढूंढ रही है सद्दाम को, उनके ऊपर आरोप है कि वो जो है प्रशासन के पास उसकी कोई भी फ़ोटो नहीं है जिस तरह कि उसको पकड़ा जा सके, इसलिए प्रशासन लगातार ढूंढ रही है। जेल में जाकर मिलना, बरेली जेल में जाकर अशरफ से लगातार मिलना और वहां से सूचनाएं लेकर आना और जो भी उनके गैंग मेंबर थे उन गैंग मेंबर तक सारी सूचनाएं पहुंचाना, ये सद्दाम का काम था, ऐसा प्रशासन ने उसके ऊपर आरोप लगाया है। प्रशासन का कहना है कि शूटरों की मदद के लिए भी सद्दाम ने मदद की थी और उसी के साथ ही उसको पकड़ने के लिए कई जगह टीमें लगाई गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ोटो नहीं था, इसलिए प्रशासन को, पुलिस को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब ऐसा वीडियो वायरल होने के बाद एक बार सद्दाम की फ़ोटो सामने खुलकर आ गई है, जिससे अब प्रशासन को काफ़ी मदद होगी उसको पकड़ने में। एक बार अगर सद्दाम पकड़ में आ जाता है तो निश्चित ही ये पूरी तरह से कलई खुल सकती है कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन वहाँ से जेल से निकाल कर बाहर लाता था और उसने ये इंफॉर्मेशन किस किस को दी थी। क्या उमेश पाल हत्याकांड के पहले ही एक बार फिर वो अशरफ से मिला था और अशरफ ने ये पूरी रणनीति के तहत कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ से बाहर भेजी थी, जो कि उसने जो भी शूटर्स थे या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचाई थी।
अब ये देखने वाली बात होगी कि इसकी फोटो वायरल हुई है, इसकी फोटो मिलने के बाद क्या प्रशासन, पुलिस और एसटीएफ सद्दाम को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। हरदोई सांडी रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद हरदोई के सांडी विकास खंड के जो सांडी थाना लगता है, वहां पर जजवासी के रहने वाले दो जो दिल्ली में काम करते थे, वो अपने घर लौटे थे। उसके बाद एक पार्टी करने के लिए जा रहे थे, तो देर रात किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मारी, जिससे तीनों की मौत हो गई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2 शव तो मझिया गाँव के पास ही बरामद हो गए। उसके अलावा एक जो दोस्त था उनका, उसका शव करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब के पास मिला, जो संदिग्ध भी माना जा रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी राजेश द्विवेदी का कहना है जो तीसरे व्यक्ति का शव मिला है 1 किलोमीटर दूर, इसकी भी जाँच की जा रही है। जाँच में ये तथ्य भी सामने आएंगे कि आखिर उसका शव इतनी दूर कैसे पहुँचा। क्षेत्र में चर्चाएँ यह भी हैं कि शायद इस अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हुई, साथ में फंस के सब चला गया हो या कोई और भी कारण हो सकता है। फिलहाल तीनों व्यक्तियों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोगों का रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल जांच पड़ताल भी जारी है कि तीसरा शव जो मिला है वो इतनी दूर कैसे मिला, इसकी भी जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी इसका आगे खुलासा क्या होता है। फिलहाल जो परिवार है वो काफ़ी संतृप्त है और रो कर उनका काफ़ी बुरा हाल है। कैमरा पर्सन नितेश साह, दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज हरदोई। बुलंदशहर केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में छापेमारी। शहर में बड़ी मात्रा में मिला केमिकल का जखीरा। आरोपी राजकुमार के घर और 4 इलाके में मिली बड़ी मात्रा में केमिकल की खेप। आपको बता दें, बुलंदशहर में शुक्रवार को केमिकल फैक्ट्री में हुए भयंकर विस्फोट के बाद जैसे जैसे SIT की जांच शुरू हुई, मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक केमिकल और सामग्री की खेप बरामद की गई। यही नहीं, राजकुमार के घर से नोट गिनने की 2 मशीनें भी बरामद हुई। बताया जाता है कि बुलंदशहर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में आतिशबाजी का बहुत बड़ा कारोबार संचालित हो रहा था। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने बुलंदशहर पहुंचकर विस्फोटक केमिकल और पदार्थ को खेप को सेफ जोन में रखकर निष्क्रिय कर दिया। कैमरामैन मुजम्मिल के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज, बुलंदशहर। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के नेतृत्व में गोंडा पुलिस आए दिन खुलासे पर खुलासा करती जा रही है। अभी 28 तारीख को गोंडा के प्रसिद्ध गल्ला व्यापारी कमल मंगल के घर से लाखों की चोरी हुई। जिस चोरी में जब कमल मंगल का लड़का अर्पित मंगल ये कोतवाली नगर जाता है और FIR लिखाता है कि हमारे घर में अज्ञात लोगों ने ताला खोलकर पैसे चुरा लिए, जिसकी प्राथमिकी दर्ज होने पर आकाश तोमर के द्वारा इसको एक चैलेंज माना जाता है और चैलेंज मानकर कोतवाली नगर की पुलिस, साथ ही साथ स्वाट टीम प्रभारी को भी निर्देशित किया जाता है कि आप लोग घटने का खुलासा जल्द से जल्द करें। जिसको लेकर चूँकि घटना जिस दिन की है 28 तारीख की रात की है, 29 तारीख को पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकांत गौतम के साथ डॉग स्क्वाड पहुंचती है। पूरी तरह से घटनास्थल का जायजा लिया जाता है। निरीक्षण उपरांत पता चलता है कि इसमें कुछ करीबी लोग ही कहीं न कहीं से सम्मिलित हैं। पुलिस घटना की खुलासा में लग जाती है। पता चलता है कि कमल मंगल के यहाँ नौकरी करने वाला लड़का संदीप कुमार, जो सीतापुर मानपुर थाना का रहने वाला है, उसने अपने मौसी के लड़के रोहित कुमार, जो मरियाव लखनऊ का रहने वाला है, इसके साथ एक अन्य लड़का भी था। 3 लोगों ने इस चोरी की योजना बनाई और इस घटना को कारित किया। पुलिस जब इस पर प्रयास करती है तो संदीप कुमार और रोहित कुमार पकड़े जाते हैं। संदीप कुमार और रोहित कुमार के पास से 8,13,450 रुपये बरामद होते हैं। वही 32,750 रुपये की नेपाली मुद्रा भी बरामद की जाती है। चोरों के पास से 2 चाबी और 12 बोर का एक अवैध तमंचा, एक काली पन्नी, आधार कार्ड और वो 12 बोर तमंचे के साथ में एक मिस्ड कारतूस ये भी बरामद होती है। पुलिस ने इन लोगों को, सातिर चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है।
प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, सारा मामला छपार थाना क्षेत्र के गणपति ढाबे के नजदीक का है, जहां पर एक प्राइवेट बस देहरादून से मेरठ जा रही थी। वहीं बस का अचानक टायर फट जाने के कारण बस के ब्रेक नहीं लगे, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट के चलते बस में भयंकर आग लग गई। वहीं आसपास के दुकानदारों द्वारा किसी तरह बस में जाकर बस के अंदर से लगभग 4 दर्जन सवारियों को बाहर निकाला और बड़ा हादसा होने से बचाया है। वहीं इसके साथ साथ दमकल की भी गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, पर जब तक पूरी बस जलकर राख हो चुकी थी। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। संभल में एक सड़क हादसे में 15 से 20 लोग इंजर्ड हुए हैं और इंजर्ड का जो वजह बताई जा रही है ओवर स्पीड गोवंश बचाने को लेकर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, संभल जनपद के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के ये दिल्ली बदायूं हाई पर जगन्नाथपुर गांव के नज़दीक आप तस्वीरों में सीधे साफ देख सकते हैं किस तरह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर गोवंश बचाने को लेकर ये पलट गई है और आए दिन जो दर्दनाक हादसे संभल में हो रहे हैं, जो मुख्य वजह ओवर स्पीड या शराब पीकर या गोवंश बचाने को लेकर ये दर्दनाक सड़क हादसे होते हैं, जिसमें बस पलटने से 15 से 20 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और जो चंडीगढ़ से बदायूं की तरफ ये बस जा रही थी और जहां कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। और जिस तरह से ये ओवर स्पीड थी इसकी और स्पीड से ये बस अनियंत्रित होकर पलटी है। ये गोवंश बचाने को लेकर ये सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है और तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में भीड़ लगी हुई है। ये कैन मशीन भी पहुंच गई है और वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है जो लोग हैं घायल हैं उनको निकाला है। कड़ी मशक्कत के बाद जो है अस्पताल भेजा जा रहा है। पूरी तरह पुलिस भी पहुँच गई है। कई घायल जो लोग हैं अस्पताल पहुंच चुके हैं और इनके लिए उपचार इनका चल रहा है। जो लोग गंभीर हैं उनके लिए CHC से हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, 15 से 20 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो अभी भी उनका ये क्लियर नहीं है कितने लोगों की डेथ हुई है नहीं हुई है, ये पुष्टि की जानी अभी जल्दबाजी होगी। और जिस तरह से दर्दनाक सड़क हादसा बहुत ही भयानक ये तस्वीरें हैं, आप सीधे देख सकते हैं संभल में लगातार सड़क हादसे देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार एम्बुलेंस पहुँच रही हैं और जो घायल हैं उनके लिए अस्पताल पहुँचा रही हैं। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में अलग अलग सड़क हादसों में महिला सहित 5 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें, सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के NH 58 का है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ आ गई, जिसमें टैंकर और कार की भिड़ंत से एक महिला सहित 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई और कार में बैठे 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया और जो मृतक है उन्हें जिला मोर्चरी भेजा गया। वहीं उसके बाद दर्दनाक सड़क हादसे में शाहपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवक जा रहे थे, जिसके तेज अनियंत्रित होने के कारण सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण बाइक पर बैठे 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पर अस्पताल ले जाते वक्त दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में अलग अलग सड़क हादसों में 5 मौतों से हड़कंप मच गया है। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आज प्रयागराज के दौरे पर थे। प्रयागराज में उन्होंने मीडिया से बात की। बातचीत में उन्होंने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में जो पोषित माफिया है, जिसने ये सारा काम कराया है, वह माननीय अखिलेश यादव जी के समय का पोषित माफिया है। समाजवादी पार्टी ने ही उसको खड़ा किया था, समाजवादी पार्टी ने ही उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया और आज उन्हीं के दम पे, उसी शय के दम पर आज उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी, उनकी सरकार सक्षम है उससे निपटने के लिए और जल्द ही जिस तरह योगी जी ने कहा है उसको मट्टी में मिलाने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि कोरोना को लेकर लगातार देख रहे हैं कि कई जिलों में या कई प्रदेशों में धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरी टीम तैयार है,
डॉक्टरों के पैनल तैयार हैं। हर अस्पतालों में कोरोना के अलग से वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर बेड रिजर्व करके रखी गई है और जैसे ही कोई मरीज आता है कोरोना का, उसको तुरंत ही डॉक्टर आइसोलेशन के लिए घर पर रख देते हैं और उसकी नियमित जांच की जाती है। साथ ही साथ आने वाले 2025 महाकुंभ के लिए भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि महाकुंभ हम जोर और शोर से मनाएंगे। पूरी तरह से इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जहां जहां भी चौड़ीकरण का काम था वो पूरा किया गया है। पानी की व्यवस्था पूरी सुनिश्चित की जा रही है। नदी नाले से जो जुड़ने वाले नाले हैं उनमें एसटीपी लगाई जा रही है, जिससे कि जितनी भी पानी है वो गंगा में कोई भी दूषित जल ना जाने पाए। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंताएं हो रही हैं, उसको लेकर उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया, यहाँ के SRN अस्पताल भी गए। साथ ही साथ उन्होंने CMO से भी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं, मरीज कैसे देखे जा रहे हैं और क्या आपने अपनी तरफ से कोरोना को लेकर तैयारियां कर रखी है। आज उनका दौरा पूरे दिन चलता रहेगा और उसके साथ ही साथ वो भ्रमण करके जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी जानकारियां लेते रहेंगे। कैमरामैन पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज।